हेलो गाइस, प्रॉफिट मंच में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि एसआईपी काम कैसे करता है, इसकी सबसे बड़ी खूबी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम बाई करते हैं। एक्चुअली ये एक मेथड है, जैसा कि इसके नेम में भी प्लान वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये एक तरह से प्लान है कि भाई ऐसे इन्वेस्ट करो तो आपकी रिस्क बहुत ही कम रहेगी और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। एसआईपी से रिलेटेड कुछ कॉमन सवाल होते हैं लोगों के मन में, जैसे एसआईपी कैसे किया जाता है, एसआईपी को म्यूचुअल फंड से ही रिलेट क्यों किया जाता है, और क्यों एसआईपी से रिस्क कम होती है, क्यों एसआईपी को इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट मेथड बोलते हैं, लाइक बेनिफिट वगैरह इसका क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि क्या आप इससे करोड़पति बन सकते हैं। सबसे मज़ेदार क्वेश्चन तो यही है। तो आइए चलिए हम देखते हैं, हम इन सारे सवालों के जवाब लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे आने वाले मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगे। गाइज, एसआईपी के थ्रू हम इक्विटी में या म्यूचुअल फंड या गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आपको इन्वेस्ट करना होता है। अब या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, या आप चाहो तो इसे इक्विटी में इन्वेस्ट करो, या आप चाहो तो इसे गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करो। आप एसआईपी वीकली या क्वार्टरली भी कर सकते हैं, बट अच्छा यही होगा कि इसे मंथली ही रखें। गाइज, वैसे तो एसआईपी को म्यूचुअल फंड के साथ ज़्यादा रिलेट करके देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट से म्यूचुअल फंड खरीदो, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड ही क्यों, इक्विटी क्यों नहीं, गोल्ड या सिल्वर क्यों नहीं? तो गाइज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। एक्चुअली हम इंडियन गोल्ड को एज ए प्योर इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखते हैं। हमारा थोड़ा गोल्ड से इमोशनल अटैचमेंट होता है। और अगर हम पहले की बात करें तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब फिजिकल गोल्ड खरीदने से था, जो कि एक तरह के रिस्क वाली बात होती थी। और दूसरा, अगर उसको दोबारा सेल करें या उसकी ज्वेलरी वगैरह बनवाएं तो उसमें कुछ चार्जेस वगैरह देने होते थे। तो पहले ये सब बातें थी। अभी तो वैसे गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड भी निकालती है, और जो डिजिटल फॉर्म में होती है तो सिक्योर भी होता है और दूसरा फ़ायदा भी है। लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बट हाँ, इसमें उतना पैसा नहीं बनता जितना कि म्यूचुअल फंड में बनता है। हमने गोल्ड तो देख लिया, अब आइए इक्विटी की बात करते हैं। वैसे आप एसआईपी के थ्रू स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर तो सकते हैं, बट आपको स्टॉक सिलेक्शन आनी चाहिए। अगर आपने गलत स्टॉक पकड़ लिया, फिर आप कितनी भी एसआईपी कर लो, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा अच्छा। वैसे मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करता हूँ एसआईपी के थ्रू, ठीक ठाक रिटर्न मिलता है मुझे। तो स्टॉक मार्केट का फायदा उठाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ही पैसे लगाते हैं और वो एक प्रोफेशनल होते हैं। उनको स्टॉक मार्केट का भी अच्छा नॉलेज होता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अपने को ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा स्टॉक अच्छा है या कौन सा बुरा है। ये उनका काम है और वो उसमें माहिर होते हैं। तो गाइज, इसीलिए एसआईपी से म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि एसआईपी को स्मार्ट मेथड क्यों बोलते हैं। लाइक, अब हम इसके थोड़ा बेनिफिट देखेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो आप एक एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू से बाई करते हैं। वो उसकी प्राइस होती है, जिसे हम एनएवी कहते हैं। तो ये एनएवी शेयर मार्केट के हिसाब से ही डिसाइड होती है। तो इसलिए कभी कभी इसकी प्राइस ऊपर होती है, कभी कभी इसकी प्राइस नीचे होती है। तो जब आप हर महीने इसे बाई करते हैं तो कभी आपको सस्ती एनएवी मिलती है और उसमें आपकी ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, और कभी आपको महंगी मिलती है तो उससे कम क्वांटिटी बाई होती है। तो इससे होता क्या है कि आपकी एनएवी एवरेज हो जाती है। मतलब एक समय बाद आपके पास बहुत ढेर सारी म्यूचुअल फंड की यूनिट हो जाएगी और उसकी जो प्राइस बनेगी वो एवरेज होगी। इसी एवरेज प्राइस को हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव हो, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक एवरेज प्राइस रहती है। इसलिए बोला जाता है कि एसआईपी से रिस्क बहुत कम हो जाती है। एसआईपी का एक बेनिफिट और भी है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें होता क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिलता ही है, उसके अलावा जो पहले से प्रॉफिट हुआ होता है उस पर भी आपको प्रॉफिट मिलता है, यानी कि प्रॉफिट का प्रॉफिट। और इस लॉन्ग टर्म में आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और सपोज आपको 1 साल बाद इसमें 15% रिटर्न मिलता है, तो उस हिसाब से आपके पास 1,15,000 रुपया होगा। लेकिन यही दूसरे साल की बात करें तो आपके पास टोटल 1,32,250 रुपया होगा। और ये इस तरह एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपके प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलेगा। गाइज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को थोड़ा सा और समझते हैं।
इसको हम एक SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके समझते हैं। मैं SIP कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से खुद भी चेक कर सकते हैं। गाइस मैंने पेज ओपन किया है SIPcalculator.in का। मैं यहाँ से चेक करूँगा कि हमें 25 साल तक के इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैंने यहाँ 5,000 रुपया डाला और 25 साल इन्वेस्ट करने के लिए, और हमने 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न माना, कैलकुलेट किया। गाइस यहाँ पे सारा डेटा मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के बाद हमें 4.5 लाख मिलेगा, जिसमें से 3 लाख जो है वो इन्वेस्ट होगा और 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट होगा। और 10 साल की बात करें तो अप्रॉक्स 14 लाख मिलेगा, 6 लाख का हमने इन्वेस्ट किया है और 8 लाख का प्रॉफिट बनेगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि 5 से 10 साल के बीच में हमें 6.5 लाख रुपए का गेन मिलेगा, जबकि 1 से 5 साल के बीच में इसके पहले 1.5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ था। अब अगर 15 साल की बात करें तो अप्रॉक्स 34 लाख रुपए हमारे बनेंगे, जिसमें 9 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है और 25 लाख रुपए प्रॉफिट बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गाइज कि 10 से 15 साल में हमें 17 लाख का गेन मिला, जबकि ये 5 से 10 साल में 6.5 लाख और 1 से 5 साल में 1.5 लाख रुपए था। अब अगर फाइनली 22 साल की बात करें तो यहाँ पे हमें 1 करोड़ रुपए का गेन हो जाएगा, मतलब 1 करोड़ रुपए हमारे 22 साल के बाद मिल जाएंगे अगर हम 5,000 रुपये पर मंथ और 22 साल तक इन्वेस्ट करें और 15% रिटर्न अगर माने तो इस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया और लगभग 90 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि 15 से लेकर 22 साल में हमें लगभग 65 लाख का प्रॉफिट होगा और फाइनली 25 साल में आपके पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए होंगे। तो आप गाइज इस तरह से देख सकते हो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर। ये दिखाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपको लंबे समय के बाद एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब मैं आपको 4 गोल्डन रूल बताऊंगा जिन्हें आपको SIP करते समय ज़रूर फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 1, SIP की डेट फिक्स रखें। मतलब अगर आपने किसी एक डेट को SIP स्टार्ट किया है तो कोशिश करें कि हर SIP उसी डेट को करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट की डेट हर मंथ वही होनी चाहिए। रूल नंबर 2, आपने जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया है वो अमाउंट ऑटो डिडक्ट करवाइए। ये फैसिलिटी आप फंड हाउसेज या अपने ब्रोकर को रिक्वेस्ट करके कर सकते हैं। अब तो लगभग सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये डिफॉल्ट फैसिलिटी होती है। रूल नंबर 3, SIP के अमाउंट फिक्स ही रखें। आप चाहें तो हर साल अपने इनकम के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। कुछ ब्रोकर SIP की वैल्यू मॉडिफाई करने की फैसिलिटी भी देते हैं। मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, उसमें ये फैसिलिटी पहले से है। रूल नंबर 4, अपना एक गोल सेट करें कि कितने समय के बाद आपको कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे शादी के लिए या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो, और कोशिश करें कि ये गोल पूरा होने तक आपका SIP बंद ना हो। तो गाइज SIP के लिए बस इतना ही। अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत कम रिस्क में पैसे बनाना चाहते हैं तो SIP से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, यही बेस्ट है। अब अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और किस में पैसे ज़्यादा बनेंगे, इन सब बातों को मैं अपने दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा।